हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं फटाफट कि हम असली गुरु को कैसे पहचान सकते हैं, एक सच्चे ऋषि, एक सच्चे साधु को हम कैसे पहचान सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि वह एक असली सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, या फिर जस्ट ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, हमें फंसा रहा है। तो कोई अनाप शनाप की बातें नहीं, हम फटाफट रेफर करने वाले हैं भगवद गीता के चैप्टर 2 श्लोक नंबर 56 को। तो श्लोक फटाफट पढ़ेंगे। श्लोक है, दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। अर्थात जो त्रयोतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत ही साफ साफ शब्दों में भगवान कृष्ण हमें स्वयं बता रहे हैं कि एक असली मुनि, असली संत, असली साधु कौन है। तो उसका सबसे पहला गुण यह होता है कि वह दुख आने पर विचलित नहीं होता। मतलब दुख जब आता है तो वह मन में ऐसा विचार करता है कि ये टेम्पररी है और मेरे कर्मों के अनुसार भगवान ने मुझे बहुत ही कम दुख दिए हैं। मेरे कर्म तो ऐसे हैं कि मुझे और दुख मिलने थे, परंतु भगवान अपने दया वाले स्वभाव के कारण मुझे कम दुख में ही निपटा दे रहे हैं, शुद्ध कर दे रहे हैं। और जब बहुत सुख का समय आता है तभी भी वह अतिहर्षित नहीं होता। वह ये नहीं सोचता कि मैं इस सुख के लायक हूँ, बल्कि वह यह सोचता है कि मेरे कर्मों के अनुसार भगवान ने मुझे खुशी का ओवरडोज दे दिया है। इस सुख के, इस संपत्ति के, इस मान प्रतिष्ठा सम्मान के मैं लायक नहीं हूँ और ये भी टेम्पररी है, ये भी बीत जाएगा। तो दुख भी टेम्पररी सिचुएशन है, सुख भी टेम्पररी सिचुएशन है। वह इसे जानते हुए किसी भी चीज से अटैच नहीं होता। साथ ही वह 3 प्रकार के तापों से मुक्त होता है। उसे किसी भी प्रकार के दुख से या सुख से, भय या अटैचमेंट की अनुभूति नहीं होती। 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख हमारे जीवन में होते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि आध्यात्मिक। इसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये ताप असल में ये क्या है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार के दुख या सुख की स्थिति में वह अपने सोच विचारधारा को बदलता नहीं, ना दुख में दुखी होगा, ना सुख में खुश होगा। साथ ही वह भय, आसक्ति और क्रोध 3 प्रकार के अवगुणों से भी मुक्त होता है। भय मतलब नॉर्मल है, डर। क्रोध मतलब गुस्सा। और आसक्ति मतलब अटैचमेंट, मतलब वह किसी भौतिक चीज से अटैच नहीं होता, वह सिंपली कृष्ण से अटैच होता है। उसकी आसक्ति भगवान कृष्ण में बसी होती है। तो सब कुछ वो कृष्ण को सेंटर में रख के करना चाहता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि आप जिसे गुरु मान रहे हैं, आप जिसे साधु सन्यासी मान रहे हैं, वह सच में एक साधु या संत या गुरु होने के लायक है या नहीं है, उसके अंदर ये गुणों को आप चेक कर सकते हैं। अगर ये गुण आप उनके अंदर देख रहे हैं तो वह सच में आपके गुरु बनने के योग्य हैं अथवा नहीं। गुरु का सबसे 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 महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह कृष्णा सेंट्रिक होना चाहिए, यानी वह भगवत भक्त होना चाहिए और हमें हमेशा भगवत मार्ग पर ले जाए, ऐसे हमारा गाइडेंस करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हरे कृष्णा।